हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस। आज हम लोग लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2, है ना। फर्स्ट हमने कर लिया है तो उसे रिवाइज कर सकते हैं और एक क्वेश्चन से हम लोग, है ना, इनिशिएशन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है और ये आई होप ऑलमोस्ट सभी बुक्स में अवेलेबल है, बट स्टिल, है ना, सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी जो वैल्यू है ये 1 है तक, तो अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ cos पावर 12x प्लस 3 cos पावर 10x प्लस 3 cos पावर 8x और प्लस साइन पावर 6x, है ना, इसकी वैल्यू चाहिए। अब एक और बात है ना, कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ तुम ऐसा समझ सकते हो, और तुम्हारे पास कोई अप्रोच है तो उसको तुम फॉलो कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स 1 है और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए अपने को। तो यहाँ से थोड़ी सी तो फील आ रही है कि जैसे ये साइन पावर 6 दिख रहा है तो कुछ, और ये 3 है ना, 3 दिख रहा है तो कुछ a प्लस बी का होल क्यूब जैसे फील आया, ठीक। बट a प्लस बी का होल क्यूब कुछ बनाए तो या तो ये जो एक्सप्रेशन ही ये जनरेट हो जाए, तब तो अपने को बेनिफिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए अपने को। या ऐसा कुछ जनरेट हो जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाता है ना, तो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो क्या किया जाए फिर, है ना। तो ये जो गिवन कंडीशन है, पहले तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। क्या गिवन है अपने को कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू 1 है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन एक्स लिखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और इतनी उम्मीद लगा सकता हूं, तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जानते हो, कॉस स्क्वायर एक्स होता। तो इट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सपोज मैं इसे ई से डिनोट करता हूँ, तो ये कॉस पावर 12 है, कॉस पावर 12 को हम लोग साइन पावर 6x लिख सकते हैं। होय 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 होय, समथिंग इज, है ना, सॉरी, ये कॉस पावर 6 है। तो ये साइन पावर 6 हो गया। अच्छा, ये कॉस पावर 6 ऑलरेडी है मेरे पास, है ना। ये इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अगर मैं cos पावर 6 कॉमन ले लूँ, यहाँ से देखो तुम, cos पावर 6 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से तो अपने पास cos पावर 4x आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ गया। अब अभी भी है ना, अभी भी कुछ मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा। तो साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। अच्छा, ये देखो ज़रा तुम, जो कॉस पावर 6 है, क्या इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, कॉस पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स? यस, कर सकते हैं। अच्छा, अगेन कॉस पावर 4x, देखो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसको मैंने चेंज किया साइन स्क्वायर एक्स में, है ना, और यहाँ पर भी यही काम कर दिया, कॉस पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप नाउ यू आर एबल टू सी, है ना, कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो कितना हो जाना चाहिए, ये तो जानते हैं हम कि a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब इससे बेहतर क्या होता, ये तो 1 होता है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। हमने कहा ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया, बट है ना, तुम किसी और तरीके से भी इसको अप्रोच कर सकते हो, मतलब बहुत तो ज़्यादा नहीं डिफरेंट कर सकते, मे बी ये एक्सप्रेशन जनरेट कर लें और, है ना, ठीक है, कर लें। तो आई होप समझ गए, ठीक है, तुम अपने तरीके से इसको एक बार कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिमिलर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे है
इफ साइन एक्स, सेम कंडीशन दिया हुआ है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू 1 है ना। तो दिस टाइम अपने को ये वाला एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है, देन द वैल्यू ऑफ है ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉट पावर 4x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू थी। ठीक, तो इसे भी है ना तुम और किसी तरीके से अप्रोच कर पाओ तो कर सकते हो। मैं फ़िलहाल है सॉल्यूशन करता हूँ अपने तरीके से। तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, बिल्कुल सेम ही कंडीशन है, बस इस बार ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो तुम तो साइन स्क्वायर एक्स को उधर ला दो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो दिख रहा बहुत अच्छा सा ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको ई से डिनोट करूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स को रिटेन कर लेते हैं और कॉस पावर 4x इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। तो इससे बढ़िया क्या होता। अब कॉट पावर 4x में कॉट स्क्वायर एक्स तो मुझे कॉमन दिख रहा, तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। आई होप करेक्ट है। तो ये तो 1 आ गया, ये 1 हो गया प्लस है ना। अच्छा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इक्वल्स टू 1 होता है। तो ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको फर्दर यूज करना है अपने को। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना है अपने पास, साइन एक्स है, तो मैं है ना दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा। आई होप नाउ दिस इज करेक्ट। यस, तो इसे सिंप्लीफाई के लिए देख लेते क्या आता है। तो ये कॉट स्क्वायर एक्स मतलब ये tan x कॉट x जो है, कॉट x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सॉरी ये हो गया है ना कॉट x है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर चेंज करके देखें तो कॉट स्क्वायर एक्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। स्टिल कुछ बात बनी नहीं, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया। और 1 मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन तो करेक्ट है। अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन ठीक, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। tan x की जगह है ना cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं tan x की जगह, तो ये तो cos स्क्वायर एक्स हो गया, और ये भी 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो गया। ओके ठीक, तो कितना आ गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। आई होप करेक्ट है। और ये 1 प्लस इसको लिखा 1 अपॉन कॉस पावर 4x और ये साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो फिर से तुम है ना कि कॉस पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना आ गया ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। आई होप समझ गए, ठीक है। हमने कहा तुम मैनिपुलेशन कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, मैनिपुलेट करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक और है ना कुछ ऐसा है, इफ कॉस थीटा है ना, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा, देन प्रूव दैट है ना, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। हाँ ये लाना। ओके
अच्छा, तो इसे भी अप्रोच करने के अपने पास हर, ठीक है, और भी बेस हैं और हम भी उसे डिस्कस करेंगे, बट अभी तो आई होप ये इजी है, तो इसी को करते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 साइन थीटा, ये गिवन है अपने को, है ना, कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना है, रूट 2 साइन थीटा है। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा को राइट शिफ्ट करते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल्स रूट 2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब ज़रा देखो, रूट 2 माइनस 1 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हम लोग 9th क्लास से रेशनलाइजेशन जानते हैं, तो रेशनलाइज करते हैं, है ना। तो रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 और कॉस थीटा आज इट इज और इक्वल्स टू साइन थीटा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जानते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये रूट 2 प्लस 1 और ये 2 माइनस 1, तो 10 है ना, टू गुड कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ज़रा देखो, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रूट 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आया, साइन थीटा, है ना। तो आ गया कि रूट 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही चाहिए था अपने को, है ना। तो इजीली प्रूफ हो गए। हमने कहा एक और वे है इसे करने का, है ना, ठीक, फर्दर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो आई होप दिस शुड बी कंफर्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जो अननोन है, ठीक है, अगर उसको मैं क्या करूं, चेंज करता रहूं, है ना, तो उसको फिर पैरामीटर कहेंगे। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं, x इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा और y इक्वल्स टू 5 साइन थीटा। अब अगर तुम इसमें थीटा बदलते रहो, ठीक, थीटा बदलते रहो, मतलब मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दिया, है ना, तो 0 डिग्री रखने पे ये 5 आ गया और ये 0 आ गया। ऐसे ही थीटा की वैल्यू π/2 रख दिया, तो ये 0 आ गया, ये 0 5 आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर मैं थीटा चेंज करूँगा, है ना, तो जो पॉइंट है वो चेंज होता रहेगा। तो जो थीटा है उसका मतलब इसको हम जो है वेरी करा सकते हैं, तो इसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। क्या कहेंगे, पैरामीटर। तो अब हमें, है ना, कुछ टाइम्स ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना पड़े, है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हो सकता है, अलजेब्रा कैलकुलस, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। तो अब एलिमिनेशन मतलब जो पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है, पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो थीटा है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये जो पॉइंट है वो किसी कर्व पर मूव कर रहे होंगे। तो जब तुम थीटा को एलिमिनेट करोगे तो एक्चुअली वो कर्व आएगा, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब x और y में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, एक कर्व आ जाएगा। आई होप समझ रहे हैं। तो अगर मैं यहीं पर कह दूं कि थीटा को एलिमिनेट कर दो, है ना, थीटा को एलिमिनेट कर दो, अब थीटा को एलिमिनेट कर दो, तो क्वेश्चन ये है कि, है ना, क्या लगाएं कि एलिमिनेट हो जाए। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाता है, और ये 1 किसी भी थीटा की कोई भी रियल वैल्यू लोगों सबके लिए हो जाता है ना। ऐसे ही दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाता है, और थर्ड जो आइडेंटिटी है अपने पास वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो इन्हीं के हेल्प से एलिमिनेशन हो जाएगा, इन्हीं के हेल्प से एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। बस अब ये हो सकता है कि हम कौन सा यूज करें इनमें से, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारे लिए, है ना, डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट उसमें भी अगर कभी तुम फील करो तो ऐसा कर सकते हो। कभी इनकेस बहुत ज़्यादा, है ना, डिफ़िकल्टी फील हो रही, तुम साइन थीटा कॉस थीटा या सेक थीटा कोसेक टैन थीटा या कोसेक थीटा कॉट थीटा फाइंड आउट ही कर लिया, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th क्लास में, और फिर ये देख लिया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें सुटेबली ताकि थीटा एलिमिनेट हो जाए। तो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि x इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा, y इक्वल्स टू 5 साइन थीटा, इसमें थीटा एलिमिनेट कर दो, तो इसमें तो बहुत ईजिली मैं देख पा रहा हूँ
कि अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं इसको तो x/5 कितना हो जाएगा cos थीटा, ऐसे ही y/5 कितना हो जाएगा sin थीटा। अब जान रहे हम लोग कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका यूज कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना है 1 है। sin स्क्वायर थीटा मतलब y²/25 और ये x²/25 इक्वल्स टू 1। तो एलिमिनेट हो गया तो क्या मिला x² प्लस y² इक्वल्स टू 25। आई होप समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो ये वो कर्व है जिस पे एक्चुअली ये वो पॉइंट क्या था, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मूव कर रहा था। वैसे ये सर्कल है ना, ठीक है। सर्कल का आइडिया तुम्हें है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में हो ही जाएगा, है ना। तो ये है एलिमिनेशन का ये तरीका। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं ये दे f(x/a) प्लस y/b, है ना, इक्वल्स टू से m है, m नहीं चलो सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा, और x/a माइनस y/b ए सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब मैं कहूँ कि थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, तो तुम तो ये सोचो कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम सेक थीटा हमने कहा और tan थीटा को कैलकुलेट करके निकाल लेते। ये डायरेक्टली अगर कुछ यूज कर पाए तो सबसे बेहतर होगा, है ना, कि इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम लोग। तो हमको तो नोन है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या इसको यूज कर सकते हैं? यस, ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जनरेट हो जाएगा। तो मतलब 1 × 2 कर दिया, है ना, 1 × 2, तो x/a प्लस y/b इंटू x/a माइनस y/b ये सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। आई होप नाउ यू गॉट दिस। हाँ, तो कितना हो गया ये x² प्लस माइनस y²/b² इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना। तो एलिमिनेट हो गया थीटा। तो ऐसी ही कुछ अप्रोच लगानी होगी। एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना, ठीक है, जिससे हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज कर पाएँ। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, और इस तरह की चीज़ें बहुत ही, है ना, क्या कहें, फ्रीक्वेंटली, है ना, इंटरेक्ट होंगी हमें क्वेश्चंस करते समय, कैलकुलस वगैरह या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये देखा एक और f(a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना, इक्वल्स टू x एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू y। देन एलिमिनेट थीटा। अब अगर इसमें तुम नोटिस कर पाओ तो थोड़ी सी खास बात है ना, ठीक। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन हो सकता है। तो जो कोफिशिएंट हैं साइन थीटा कॉस थीटा के वो तो a और b ही हैं, बट इस वाले में जो a का x कॉस थीटा का कोफिशिएंट है वो a है, और इस वाले में b साइन थीटा का कोफिशिएंट a है। ऐसे ही इस साइन थीटा का कोफिशिएंट इसमें b है, और इस मतलब यहाँ पर a, ठीक है। मतलब जो कोफिशिएंट है वो इनफैक्ट साइन थीटा कॉस थीटा के इंटरचेंज हो गए। तो अब थीटा एलिमिनेट करना चाहते हैं तो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि क्या करो, तुम स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐसा क्यों करें, है ना, क्योंकि जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो ये a² cos स्क्वायर थीटा और a² sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ये b² sin स्क्वायर थीटा b² cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अच्छी बात क्या है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ab sin थीटा cos थीटा ab sin थीटा cos थीटा जनरेट हो जाएगा। अच्छा, उसकी हेल्प से एक जगह प्लस और एक जगह माइनस जनरेट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या कर देना चाहिए मुझे, एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, मतलब स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 कर दिया। तो करो, तो a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। ये बताओ a² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा।
एंड दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिख रहा है मुझे, ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं, और ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर कॉमन आया तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों में, है ना, तो बी स्क्वायर कॉमन आया तो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, है ना, तो कितना आया फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अगेन अ सर्कल, है ना, दिस इज अगेन अ सर्कल। मतलब थीटा को चेंज करेंगे तो थीटा की क्या कहें, हाँ, डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्चुअली ये दोनों अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और अलग अलग लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, जब उनको तुम ज्वाइन करोगे तो एक कर्व आएगा, वो कर्व क्या होगा, सर्कल होगा। तो आई होप दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ठीक है। सो दिस यू शुड रिवाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।